उस समय भी सभी भक्तों ने प्रसाद पाया और नारद जी भी आए प्रसाद लेने के लिए। नारद जी को ब्रजवासियों ने प्रसाद दिया 56 भोग का। तो 56 भोग का प्रसाद लेकर नारद जी सीधे स्वर्ग लोक चले गए और स्वर्ग में जाके इंद्रदेव से कहा कि एक छोटे से बालक के कहने पर जो ब्रजवासी हर वर्ष आपकी पूजा करते थे, आपकी पूजा को बंद करके पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र महाराज कुपित हुआ और इंद्र कुपित होकर के मोहित होकर के और भगवान के लिए कहने लगा कि उस वाचाल कन्हैया के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा करना बंद की है, इन ब्रजवासियों को दंड अवश्य दूंगा। और अपने गणों को आदेश दिया कि जब तक ब्रजमंडल डूब न जाए, जब तक ब्रजमंडल बह न जाए, तब तक बरसात का जल रुकना नहीं चाहिए, इतनी बारिश करो। और महाराज इंद्र के गण उमड़ घुमड़ करके महाराज बादलों के रूप में ब्रजमंडल में पहुंचे हैं। गणम सावर्तकम नाम मेधानम शांतकारिणा इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समानतः। सावर्तक नाम के गण आज उमड़ घुमड़ करके बादलों के रूप में पूरे ब्रजमंडल में महाराज पधारे हैं और पूरे ब्रजमंडल में काली काली घटाएं छा गई, काले काले बादल छा गए और भयानक वृष्टि होना प्रारंभ हुई। और ऐसी वृष्टि हुई, ऐसी वृष्टि हुई कि सभी ब्रजवासी घबराने लगे। अच्छा, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की और जब दिवाली आती है तो थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ना प्रारंभ हो जाती है और उस ठंड में यदि वृष्टि हो जाए, बारिश हो जाए तो सर्दी और भी बढ़ जाती है। ब्रजवासियों के दांत ठिठुर रहे हैं, सभी महाराज ठंड के मारे कांप रहे हैं और कांपते कांपते कन्हैया के पास पहुंचे और कहा, कन्हैया तेरी बातन में आकर के हमने यहाँ पर्वत की पूजा तो कर ली, लेकिन अब इंद्र हमारे ऊपर कुपित है गए, भैया अब हमारी रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों मुझे थोड़ी पूजा है जो मैं रक्षा करूं, पूजा तो गोवर्धन नाथ की है, जाओ गोवर्धन नाथ से ही रक्षा करने की कामना करो। ब्रजवासियों ने कहा, लाला अब ज्यादा बात मत बनावे, तेरे कहने में आकर के हमने पूजा करी है, अब तो को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। फिर तो ब्रजवासियों के साथ भगवान गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे और गोवर्धन की तलेटी में पहुंच के सभी ब्रजवासियों से भगवान ने कहा कि सभी मिलकर के गोवर्धन महाराज को पूजना प्रारंभ करो, भगवान का कीर्तन प्रारंभ करो। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की महाराज स्मरण करते हुए और भगवान गोवर्धन नाथ का सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के जब गोवर्धन महाराज को पुकारना प्रारंभ किया तो कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों बस गोवर्धन बाबा ने मुझे कान में आकर के बात बता दी है। ब्रजवासियों ने कहा, लाला क्या बात बताई? मेरे देवता ने कही है कि सभी मिलकर के मुंह को अपने हाथन से उठाओ और मेरे नीचे सुरक्षित रह जाओ। कन्हैया ने ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेरा दिमाग खराब है गयो, अरे इतनो लंबो चौड़ो पर्वत हम पे कैसे उठाए जावेगो? 21 किलोमीटर के पर्वत को हम कैसे उठा पाएंगे? कन्हैया ने कहा, भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारो देवता कह रहे हैं तो कोई चमत्कार है गो, याली आओ सभी मेरो सहयोग करो। और लीला ही लीला में, खेल ही खेल में भगवान ने पर्वत के नीचे हाथ प्रवेश कराया और कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। गोवर्धन पर्वत को आज भगवान ने उठाया है और सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन के नीचे सुरक्षित किया है। सभी ब्रजवासी आज भगवान के सन्निधि में सुख पा रहे हैं। सभी ब्रजवासियों पर भगवान की कृपा हुई। 7 दिन और 7 रात्रि तक भयानक वृष्टि हुई, लेकिन जब इंद्र ने कहा अपने गणों से के जाओ जाकर के देखकर तो आओ, ब्रजमंडल यदि डूब गया हो तो बारिश को रुकवा दिया जाए।
इंद्र के गण आए और इंद्र के गणों ने आकर के देखा तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद नहीं। जाकर के इंद्र से बताया कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव इतनी भयानक वृष्टि हुई, इतनी तेज बारिश हुई, तो उस बारिश का जल कहाँ गया? 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई तो वो जल गया कहाँ? तब महाराज सुखदेव जी ने कहा कि जिस समय पर भयानक वृष्टि होने लगी तो अगस्त्य मुनि आकर के और एक कोने से जहां से जल बह रहा था वहां ओक लगा करके जल का पान करने लगे, और जितनी भी बारिश हुई उस बारिश का संपूर्ण जल अगस्त्य मुनि ने पान कर लिया। भगवान जब गोवर्धन पर्वत को उठाए तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित हो रही है, मेरे लाला का बल कहीं क्षीण न हो जाए, मेरे लाला कहीं कमजोर न हो जाए। तो मैया यशोदा लाला के कभी हाथन पर माखन मले, कभी पावन पर माखन मले, और यही चिंता सता रही है मेरे लाला को बल क्षीण नहीं हो जाए। 4 दिन व्यतीत हो गए, भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा रखे हैं और मैया बड़ी चिंतित है। चौथे दिन मैया यशोदा को गर्गाचार्य जी की बात याद आ गई। जब नामकरण संस्कार करने के लिए आए गर्गाचार्य जी तो कहकर गए थे कि कभी भी आपके लाला का बल क्षीण हो, बल कमजोर हो तो इनके सामने वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी को लाकर खड़ा कर देना, क्योंकि राधा रानी इनकी अल्लादनी शक्ति है, उन्हें देखने से इनका बल बढ़ जाएगा, शक्ति पूरा प्रकट हो जाएगी। आज मैया यशोदा को याद आई और मैया यशोदा भागी भागी गई और भागते भागते वृषभानु जी के पास पहुंची और वृषभानु जी से जाकर निवेदन किया, हे वृषभानु जी आपकी लाली राधा कहाँ है? वृषभानु जी ने कहा मैया 4 दिन हो गए हमें ढूंढते ढूंढते, हमें पता ही नहीं, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ छुप गई है, कहाँ चली गई है। 4 दिन से हमने भी राधा रानी को देखा नहीं है। मैया यशोदा ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया का बल कहीं बैठ करके किशोरी जी ही बढ़ा रही हो और उसी से पर्वत उठा रखा हो। तो मैया यशोदा पुनः उसी स्थान पर आई जहां भगवान एक शिला के ऊपर खड़े होकर के और गोवर्धन पर्वत को उठा रखे हैं। ध्यान दीजिए, शिला के ऊपर एक चट्टान के ऊपर भगवान बाल कृष्ण खड़े हैं और गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा रखा है। और राधा जब मैया यशोदा पहुंची उस स्थान पर आकर देखा तो क्या देखा? जिस शिला पर भगवान कृष्ण खड़े हैं उस शिला के बिल्कुल ठीक पीछे किशोरी जी बैठी हैं और भ्रकुटी टेढ़ी करके और गिरिराज पर्वत की ओर देख रही है, और राधा रानी के नेत्रों से एक प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है और उस प्रकाश पुंज के ऊपर गोवर्धन पर्वत टिका हुआ है। भगवान तो नाटक कर रहे हैं उठाने का, भगवान तो केवल उठाने का नाटक कर रहे हैं, हकीकत में गोवर्धन पर्वत को उठाया तो किशोरी जी ने है, राधा रानी ने है। और इसीलिए भगवान से जब ब्रजवासियों ने पूछा लाला तुम्हें इतना बल कहाँ से आयो, तो भगवान ने झूठ नहीं बोला, भगवान ने स्पष्ट कह दिया कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। भगवान ने कहा कि हकीकत में तो गोवर्धन पर्वत मैंने राधा रानी की कृपा से ही उठाया है, और सत्य भी यही है कि किशोरी जी के नेत्रों से निकलने वाले प्रकाश पुंज पर गोवर्धन पर्वत टिका है, भगवान तो लीला कर रहे हैं। इस प्रकार महाराज जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र आज भगवान से क्षमा याचना मांगने के लिए गोवर्धन की तलेटी में आया और 10 श्लोकों में भगवान की सुंदर वंदना इंद्र ने गाई है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो
न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा याचना मांगी। कहा प्रभु आपकी लीला को मैं पहचान नहीं पाया, आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई। आपकी शक्ति के आगे बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा भी फैल हो जाते हैं। आपसे तो स्वयं भगवान शंकर मोहित हो गए, ब्रह्मा बाबा मोहित हो गए, तो हमारी क्या महाराज, हम तो छोटे से पद पर बैठे हैं, इंद्र के पद पर, इसलिए हमने आपको पहचानने में भूल कर दी। 10 श्लोक में इंद्र ने स्तुति गाई, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। आपकी शक्ति के आगे बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा भी फैल हो जाते हैं। आपसे तो स्वयं भगवान शंकर मोहित हो गए, ब्रह्मा बाबा मोहित हो गए, तो हमारी क्या महाराज, हम तो छोटे से पद पर बैठे हैं, इंद्र के पद पर, इसलिए हमने आपको पहचानने में भूल कर दी। 10 श्लोक में इंद्र ने स्तुति गाई, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया।